अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने इनहेरिटेंस चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। पिछले लेक्चर में अगर आप लोगों को याद हो, मेंडल एक खसूसियत को स्टडी कर रहा था, सिंगल ट्रेट को वो क्रॉस करवा रहा था, उसको मुख्तलिफ उसने क्रॉसेस करवाया। ऐसे क्रॉसेस को हम लोगों ने नाम दिया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में मेंडल को एक लॉ मिली, उस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। फिर मेंडल ने चूंकि कुछ नया करना था, कुछ चेंज करना था, फिर मेंडल ने एक नहीं बल्कि दो खसूसियत को उसने स्टडी करना शुरू कर दिया। मतलब उसने डबल ट्रेड्स के उसने क्रॉसेस करवाया। जब उसने डबल ट्रेड्स के दो खसूसियत को जब उसने क्रॉसेस करवाए थे या दो खसूसियत के बारे में उसने स्टडी करना शुरू कर दिया था, तो ऐसे क्रॉसेस को हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में भी मेंडल को एक लॉ मिली, उस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसका जो बेस रखा गया है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस रखा गया है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो बेस रखा गया है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस रखा गया है। इस लॉ का स्टेटमेंट आपने जानना है। इस लॉ का स्टेटमेंट ये है कि इस लॉ के मुताबिक या इस कानून के मुताबिक गैमेट फॉर्मेशन या फिर मियोसिस स्टेज के दौरान अलील से जीन्स आज़ादाना तौर पर इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, जिसके नतीजे में नए बच्चे बन जाते हैं या फिर न्यू फिनोटाइप जाहिर हो जाता है। मेंडल को डाई हाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में एक रेशो मिली। वो रेशो है 9:3:3:1। इस रेशो को हम प्रूव करेंगे, बस आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है। क्योंकि मेंडल ने इस लॉ में बहुत सारे क्रॉसेस करवाए, उसमें से जो सबसे पहला क्रॉस मेंडल ने करवाया था वो था क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में मेंडल ने जो पी प्लांट था, जो मटर का जो पौधा था, उसने उससे दो पेरेंट उसने सेलेक्ट किए। एक आपके पास जो था वो मेल पेरेंट था, जो दूसरा पेरेंट था वो फीमेल पेरेंट था। अब हर पेरेंट से मेंडल ने दो खसूसियात सेलेक्ट किए। मिसाल, एक पेरेंट से भी मेंडल ने दो खसूसियात को सेलेक्ट किए, दूसरे पेरेंट से भी मेंडल ने कितने खसूसियात को सेलेक्ट किए? दो ट्रेट को उसने सेलेक्ट किए। वो जो दो ट्रेट थे वो दरअसल आपके पास इधर है, आपने यहाँ पे फोकस करना है। जो पहला ट्रेट था वो आपके पास सीड शेप था। अब हर ट्रेट के फिर दो मुतबादल शक्लें थे। मतलब सीड शेप जो है राउंड भी हो सकता है, सीड शेप आपके पास रिंकल्ड भी हो सकता है। जो दूसरा ट्रेट था, जो दूसरी खुशियत थी, वो सीड कलर था। सीड कलर आपके पास येलो भी हो सकता है और सीड कलर आपके पास ग्रीन भी हो सकता है। सीड शेप में जो राउंड होता है वो डोमिनेंट होता है हमेशा इस्लाम में, और इस्लाम में जो सीड शेप होता है वो रिंकल्ड जो होगा वो रिसेसिव होगा। सीड कलर में फिर येलो डोमिनेंट है और ग्रीन आपके पास रिसेसिव है। तो येलो डोमिनेंट और ग्रीन आपके पास रिसेसिव है। पी प्लांट में हम लोगों ने 7 ट्रेड्स देखे थे, लेकिन उन 7 ट्रेड्स में यहाँ पे मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ 2 ट्रेड्स को यहाँ पे स्टडी करना उसने शुरू कर दिया था। मेंडल ने राउंड येलो को रिंकल्ड ग्रीन के साथ क्या करवाया गया था? क्रॉस करवाया। जब इसने इसको आपस में क्रॉस करवाया तो फिर आपके पास राउंड येलो को रिंकल्ड ग्रीन के पास क्या करवाया? उसके साथ क्रॉस करवाया। यहाँ पे जो राउंड और रिंकल्ड है ये दरअसल एक ट्रेट है, येलो और ग्रीन चूंकि ये दूसरा ट्रेट है। मतलब कुछ यहाँ पे कुछ बीज ऐसे होते हैं, कुछ बीज जो राउंड होते हैं और उस राउंड बीज का जो कलर होता है वो येलो होता है। फिर पी प्लांट में, मटर के पौधे में, फिर कुछ बीज ऐसे होते हैं जो रिंकल्ड होते हैं, जिसमें जुरिया आपको नजर आएंगे, लेकिन ऐसे बीज का जो कलर होगा वो आपके पास क्या होगा? ग्रीन होगा। तो मेंडल ने राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन को आपस में जब क्रॉस करवाया तो वहाँ पे जो F1 में जो बच्चे आए वो सारे के सारे बच्चे राउंड येलो थे। सारे के सारे बच्चे क्या थे? राउंड येलो आए थे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि चलो राउंड येलो तो पेरेंट में है, ये आया, लेकिन रिंकल्ड ग्रीन क्यों नहीं आया? वहाँ पे हुआ हालांकि ये भी तो पेरेंट में मौजूद था। उसकी मेन वजह यह है कि आपके पास जो राउंड येलो है वो रिंकल्ड ग्रीन पर डोमिनेंट है। कैसे? राउंड रिंकल्ड पर डोमिनेंट हुआ, येलो ग्रीन पर डोमिनेंट हुआ। इसीलिए राउंड येलो ने अपनी खुसूसियत को जाहिर कर दिया और रिंकल्ड ग्रीन ने अपनी खुसूसियत को छुपा लिया। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो सारे बच्चे आए वो राउंड येलो आए। मेंडल को इस क्रॉस फर्टिलाइजेशन में कुछ मज़ा नहीं आया।
اس نے پھر کیا کیا، اس نے دوسرا کراس کروایا. دوسرے کراس میں مینڈل نے اسی F1 کے جو بچے تھے اس بچوں کو آپس میں اٹھایا اور آپس میں اس کو کراس کروایا. F1 میں جو بچے آئے تھے وہ سارے راؤنڈ یلو آئے تھے، تو راؤنڈ یلو اور راؤنڈ یلو کو آپس میں کیا کروایا، کراس کروایا. جب اس نے راؤنڈ یلو اور راؤنڈ یلو کو کراس کروایا تھا تو ایسے کراس کو ہم کہتے ہیں سیلف فرٹیلائزیشن یا پھر سیلف کراس. اس کراس میں راؤنڈ یلو اور راؤنڈ یلو کو کیا کروایا تھا، کراس کروایا تھا. تو یہاں پہ جب کراس کروایا تھا تو F2 میں جو آپ کے پاس جو بچے آئے تھے وہ مختلف بچے آئے تھے. مختلف بچے میں آپ کے پاس راؤنڈ یلو بھی آئے، رنکلڈ گرین بھی آئے، اور جو آپ کے پاس راؤنڈ گرین بھی آئے اور رنکلڈ یلو بھی آئے. راؤنڈ یلو تو چلو ٹھیک ہے، پیرنٹ میں راؤنڈ یلو موجود ہے تو آپ کے پاس بچوں میں بھی تو آنا چاہیے راؤنڈ یلو، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. رنکلڈ گرین بھی یہاں پہ آیا چونکہ اس کے پیرنٹس میں رنکلڈ گرین نہیں ہے، لیکن یہ جو رنکلڈ گرین تھا وہ F1 میں اس نے اپنی خصوصیات کو چھپا لیا تھا اور وہی خصوصیات اس نے F2 میں واپس اس نے ظاہر کر دیا. تو یہاں تک بھی آپ کہہ سکتے کہ چلو یہ والا اس سوال کا جواب بھی آپ کو مل گیا. لیکن یہاں پہ ٹوسٹ ادھر آ رہا ہے، کچھ بچے راؤنڈ گرین تھے، مطلب کچھ بچے ایسے تھے جو کہ اس کی بیج کی شکل راؤنڈ تھی لیکن اس کی بیج کا کلر کیا تھا، گرین تھا. لیکن اگر آپ کو یاد ہے کہ پیرنٹس میں جو بیج راؤنڈ تھا اس کا کلر تو یلو تھا، کیسے ایسے بیج راؤنڈ ہے اور اس کا کلر گرین کیسے ہوا؟ تو یہاں پہ ایک سوال یہ بن رہا ہے. دوسرا سوال رنکلڈ یلو، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو بیج رنکلڈ ہے اس کا کلر تو گرین ہے، یہاں پہ یہ جو بیج رنکلڈ ہے اس کا کلر تو آپ کو یلو نظر آ رہا ہے. تو یہاں پہ آپ کے پاس نیو پینوٹائپ آپ کو نظر آئے، چونکہ ہم لوگوں نے ادھر بھی کہا تھا کہ آپ کے پاس کیا نظر آئیں گے، نیو پینوٹائپ آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ نیو پینوٹائپ ہے، اور دراصل یہ جو لا بنی ہے یہ بنی بھی اسی چیز پر ہے کہ یہ جو نیو پینوٹائپ ہے، یہ جو نئے بچے ہیں یہ کیسے آپ کے پاس آئے، نئے بچے کیسے بنے. اس سوال کا جواب میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جو علیل ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. علیل آزادانہ طور پر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، علیل انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. علیل کی انڈیپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے جو آپ کے پاس جو نیو پینوٹائپ ہوتے ہیں وہ ظاہر ہو جاتے ہیں اس لا میں. ان چیزوں کو ہم تھوڑی دیر میں پروف بھی کریں گے. اس کے بعد آتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ جو دو خصوصیات ہیں، ان دو خصوصیات کے ہم کیا کریں گے، اس کا پینوٹائپ بھی دیکھیں گے اور اس کا جینوٹائپ بھی دیکھیں گے. لیکن ان دو خصوصیات کو پینوٹائپ سے مراد ہے کہ کوئی بھی چیز آپ کو فزیکلی نظر آ رہا ہے، مطلب بٹر کے پودے میں اگر آپ کو کوئی چیز باہر طور پر نظر آ رہا ہے فزیکل اپیرنس سے تو وہ پینوٹائپ ہے. جینوٹائپ میں کوئی جینیٹیکلی ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کوئی جینیٹک اپیرنس ہے، مطلب یا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو جینز کی ارینجمنٹ کس طرح ہوتی ہے. تو ان دو خصوصیات کا جو پینوٹائپ ہے وہ راؤنڈ یلو ہو سکتا ہے، رنکلڈ گرین ہو سکتا ہے، اور راؤنڈ گرین ہو سکتا ہے، اور رنکلڈ یلو ہو سکتا ہے. جینوٹائپ دیکھتے ہیں، کیپٹل آر راؤنڈ کو شو کر رہا ہے اور کیپٹل وائی یلو کو شو کر رہا ہے. اسی طرح کیپٹل آر اسمال آر راؤنڈ کو شو کر رہا ہے، کیپٹل وائی اسمال وائی پھر یلو کو شو کر رہا ہے. رنکلڈ میں اسمال آر جو ہے رنکلڈ کو شو کر رہا ہے اور اسمال وائی گرین کو شو کر رہا ہے. راؤنڈ کیپٹل آر گرین اسمال وائی. اسی طرح کیپٹل آر اسمال آر واپس راؤنڈ کو شو کر رہا ہے اور پھر آپ کے پاس جو گرین ہے وہ اسمال وائی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے جینیٹیکلی جینوٹائپ، یہ جینوٹائپ بھی ہو سکتا ہے اور یہ جینوٹائپ بھی ہو سکتا ہے کس چیز کا، راؤنڈ گرین کا. رنکلڈ یلو میں آپ کے پاس اسمال آر رنکل کو شو کر رہا ہے، کیپٹل وائی پھر آپ کے پاس یلو کو شو کر رہا ہے. اسی طرح اسمال آر رنکل کو شو کر رہا ہے، کیپٹل وائی اینڈ اسمال وائی آپ کے پاس کس کو شو کر رہا ہے، یلو کو شو کر رہا ہے. یہاں پہ یہ چیز آپ کے میں ایک نشانی کے طور پر بتا رہا ہوں کہ جو کیپٹل لیٹر میں جو آپ کے پاس جو جینز نظر آئیں گے وہ ہمیشہ ڈومیننٹ ہوں گے. اسلام میں جو جینز آپ کو کیپٹل لیٹر میں نظر آئیں گے وہ ڈومیننٹ ہوں گے. جو اسمال لیٹر میں جو آپ کے پاس جو جینز نظر آ رہے ہیں، جو الیلز آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ ریسیسیو ہوں گے. اس کے بعد اب آتے ہیں ذرا کراسز کی طرف، ہم اس کو پروف کریں گے. کراسز میں کیا ہوا کہ راؤنڈ یلو کو رنکل گرین کے ساتھ کیا کروایا تھا، کراس کروایا تھا. تو سب سے پہلے مینڈل نے پیور بریڈر کو سلیکٹ کیا تھا، پیور بریڈرز کو سلیکٹ کیا تھا.
प्योर ब्रीडर से मुराद है कि जो अलील्स होंगे वो आपके पास होमोजाइगस कंडीशन में आना चाहिए। तो यहाँ पे ये अलील आपके पास होमोजाइगस कंडीशन में है, ये अलील आपके पास होमोजाइगस कंडीशन में, जिसको हम कहते हैं प्योर ब्रीडर। अब आपने ये करना है कि अगला मरहला आपने ये करना है कि ये यहाँ पे जो अलील्स आपको नजर आ रहे हैं, इस अलील्स का आपने गैमेट्स बनाना है। गैमेट्स बनाने का आसान तरीका यह है कि आपने 4 सर्कल ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4 अलील के नीचे अपने 4 सर्कल ड्रॉ करने हैं। कैपिटल आर राउंड को शो कर रहा है, कैपिटल वाई येलो को शो कर रहा है, स्मॉल आर रिंकल को शो कर रहा है, स्मॉल वाई ग्रीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है। तो मैंने कहा इस अलील का आपने गैमेट्स बनाना है। पहला रूल तो यह है कि आपने इस अलील का क्या बनाना होगा, गैमेट्स बनाना होगा। फिर अगला रूल ये होगा कि इन हर अलील में से कोई से एक जीन गैमेट में आ सकता है एट अ टाइम, 2 कभी भी नहीं आ सकते हैं। तो हर अलील से एक जीन किधर आएगा, गैमेट्स में आता जाएगा, 2 नहीं आएंगे बल्कि 1 आएंगे। तो चलो और ज़रा देखते हैं। आपके पास ये कैपिटल आर इधर आ गया आपके पास इस गैमेट में, और कैपिटल आर इस स्मॉल वाई के साथ आ गया। तो कैपिटल आर किसके साथ आया, स्मॉल वाई के साथ गया, तो इसने ये गैमेट इसने बना लिया। ये कैपिटल आर इस यहाँ पे ये जो कैपिटल आर है वो दूसरे जो आपके पास कैपिटल वाई है उसके साथ भी जा सकता है। तो कैपिटल आर उस कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है। यहाँ पे ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जा सकता है। इसी तरह ये कैपिटल आर अगर इस वाई के साथ जा सकता है तो ये कैपिटल आर उस वाई के साथ भी जा सकता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अलील इंडिपेंडेंट होते हैं, अलील आज़ाद होते हैं। तो अलील यहाँ पे क्या होते हैं, आज़ादाना तौर पर एक दूसरे गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान एक दूसरे से आज़ादाना तौर पर अलग हो जाते हैं। यहाँ पे ये अलील आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये स्मॉल आर इस स्मॉल वाई के साथ जा सकता है, और ये स्मॉल आर उस स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है। तो ये स्मॉल आर इस स्मॉल वाई के साथ भी गया, और ये स्मॉल आर इस स्मॉल वाई के साथ भी गया। इसी तरह ये स्मॉल आर इस स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, और ये स्मॉल आर इस स्मॉल वाई के साथ इस लास्ट वाले गैमेट में जा सकता है। तो हमने गैमेट्स बना लिए। उसके बाद बेहतरीन तरीका यह है कि आप जब भी गैमेट्स बना लो, गैमेट्स बनाने के बाद आपने एक पेरेंट के गैमेट, मिसाल के तौर पर ये आपके पास मेल गैमेट है और ये आपके पास फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट्स को आप इधर ड्रॉ करो, फीमेल गैमेट को आप इधर ड्रॉ करो। तो चलो ज़रा देखते हैं। मेल गैमेट को हम लोग इधर ड्रॉ करते हैं। तो मेल गैमेट में पहला गैमेट में आपके पास कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरे में कैपिटल आर कैपिटल वाई, तीसरे में भी आपके पास कैपिटल आर कैपिटल वाई, और चौथे में भी आपके पास कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई है। इसी तरह आपके पास अगर आप इधर आए फीमेल गैमेट में, तो फिर फीमेल गैमेट को आपने इधर ड्रॉ करना है। आपके पास फीमेल गैमेट में स्मॉल आर स्मॉल वाई है, फिर आपके पास वापस स्मॉल आर स्मॉल वाई है। तीसरे नंबर पर भी आपके पास जो गैमेट होगा वो भी स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई है। चौथे नंबर पर जो गैमेट होगा वो आपके पास क्या है, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई है। सवाल ये है कि भाई ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है? ये एक चेकर बोर्ड है, इस पर मैंने बात की हुई है। तो ये आपके पास पीनट स्क्वायर डायग्राम है। पीनट स्क्वायर डायग्राम के पास जैसे आपके पास गैमेट्स बन जाते हैं तो फिर आपने पीनट स्क्वायर डायग्राम का आपने मदद लेना होगा। 4 लकीरें आपने इस तरफ ड्रॉ करने होंगे, 4 लकीरें आपने इस तरफ ड्रॉ करने होंगे। एक पेरेंट के गैमेट एक तरफ ड्रॉ करो, दूसरे पेरेंट के गैमेट दूसरे तरफ अपने क्या करने होंगे, ड्रॉ करने होंगे। अगला प्रोसीजर ये है कि आपने अब इस गैमेट को इन सब के साथ क्रॉस करना है, फिर इसको इन सब के साथ क्रॉस करना है, फिर इस गैमेट को इन सब के साथ ड्रॉ करना है, और फिर लास्ट वाले को इन सब के साथ ड्रॉ करना है। तो चलो ज़रा देखते हैं। तो कैपिटल आर इस कैपिटल आर के साथ जाएगा, और ये कैपिटल वाई इस स्मॉल वाई के साथ जाएगा। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ जाएगा। इसी तरह कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ जाएगा, और इसी तरह जो कैपिटल वाई है वो स्मॉल वाई के साथ जाएगा। कैपिटल आर इस स्मॉल आर के साथ जाएगा, और कैपिटल वाई इस स्मॉल वाई के साथ जाएगा। कैपिटल आर इस स्मॉल आर के साथ जाएगा, और ये कैपिटल वाई इस स्मॉल वाई के साथ जाएगा।
और जो कैपिटल Y है वो उस स्मॉल y के साथ जाएगा। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे F1 आपके पास आ चुका है। तो यहाँ पे आपके पास F1 इधर आ चुके हैं, यहाँ पे हम लोगों ने इनका क्रॉस करवाया। ये जो सारे के सारे बच्चे आपके पास जो नज़र आ रहे हैं, ये आपके पास राउंड येलो आपके पास नज़र आ रहे हैं। कैपिटल R स्मॉल R राउंड को शो कर रहा है और कैपिटल Y स्मॉल y आपके पास येलो को शो कर रहा है। तो आपके पास सारे के सारे बच्चे, जो 16 बच्चे आपके पास आए, जो 16 ऑफस्प्रिंग आपके पास आए, ये सारे के सारे राउंड येलो आए। तो आपके पास F1 में आपने ये बात प्रूव की कि F1 में जो सारे बच्चे आए वो राउंड येलो आए हमारे पास। इसके बाद फिर जो दूसरा क्रॉस हम लोगों ने करवाया, वो दूसरे क्रॉस को हमने कहा था कि आपके पास ये क्या है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या हुआ, सेल्फ फर्टिलाइजेशन में राउंड येलो के साथ क्या करवाया था, क्रॉस करवाया था। मतलब ये जो आपके पास ये जो F1 है, F1 के इन बच्चों को आपस में उठाया और इनको आपस में क्या करवाया, क्रॉस करवाया। एक इधर उठाया और दूसरे को इधर उठा के इसको आपस में क्या करवाया, क्रॉस करवाया। क्या करवाया, क्रॉस। तो यहाँ पे राउंड येलो के पास क्या करवाया, क्रॉस करवाया आपस में जो आपके पास, इसको हम कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। फिर आपने वही करना होगा कि ये जो आपके पास अलील है, इस अलील का आपने गैमेट बनाना है। गैमेट बनाने के लिए वही तरीकाकार है कि हर गैमेट के नीचे 4 सर्कल आपने ड्रॉ करने होंगे। गैमेट बनाने के लिए आसान तरीकाकार वही है कि आपके पास ये अलील हर जो है अलील में कोई एक जीन आ सकता है, 2 एट अ टाइम नहीं आ सकते। तो यहाँ पे वही करेंगे कि गैमेट बनाएंगे। तो ये कैपिटल R इस कैपिटल Y के साथ जा सकता है, तो कैपिटल R इस कैपिटल Y के साथ भी जा सकता है, और ये कैपिटल R इस स्मॉल y के साथ भी जा सकता है। तो कैपिटल R इस स्मॉल y के साथ भी जा सकता है। इसी तरह ये स्मॉल r इस कैपिटल Y के साथ जा सकता है, और ये स्मॉल r इस स्मॉल y के साथ भी जा सकता है। इसी तरह दूसरे का अगर आप गैमेट बनाएं तो वही तरीकाकार है, कैपिटल R कैपिटल Y के साथ जा सकता है और कैपिटल R स्मॉल y के साथ जा सकता है। कैपिटल R, अब इसकी बारी है, स्मॉल r कैपिटल Y के साथ जा सकता है और स्मॉल y के साथ जा सकता है। यहाँ पे हमने गैमेट बना लिए। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये जो आपके पास गैमेट्स बने हैं, मिसाल के तौर पर ये मेल के गैमेट है और वो फीमेल के गैमेट है। अब एक पेरेंट के गैमेट्स को एक तरफ ड्रॉ करना है और दूसरे जो पेरेंट है उसके गैमेट दूसरी तरफ अपने ड्रॉ करने हैं। ये आपके पास एक पेरेंट के गैमेट है, फर्स्ट करिए मेल के गैमेट हैं, तो आपने इसको इस तरफ ड्रॉ करना है। तो पहला गैमेट में आपके पास क्या है, कैपिटल R एंड कैपिटल Y है। दूसरे में आपके पास कैपिटल R एंड स्मॉल y है। तीसरे में आपके पास स्मॉल r एंड कैपिटल Y है, और चौथे में आपके पास स्मॉल r एंड स्मॉल y है। अब जो दूसरा गैमेट है उसको पीनट स्क्वायर के डायग्राम में दूसरी तरफ आप ड्रॉ करो, तो आपके पास वही है कि कैपिटल R एंड कैपिटल Y, कैपिटल R एंड स्मॉल y। फिर तीसरे में आपके पास है स्मॉल r एंड कैपिटल Y, स्मॉल r एंड स्मॉल y। तरीकाकार वही है, पहले इसको इन सब के साथ क्रॉस करना है, फिर बाकियों को एक एक करके सबके साथ क्या करना है, क्रॉस करना है। तो चलो आओ, कैपिटल R को कैपिटल R के साथ क्रॉस करना है, तो कैपिटल R को हमने कैपिटल R को साथ क्रॉस करना है और कैपिटल Y को कैपिटल Y के साथ। इसी तरह कैपिटल R को कैपिटल R के साथ क्रॉस करना है और कैपिटल Y को स्मॉल y के साथ, कैपिटल R को स्मॉल r के साथ, और इसी तरह कैपिटल Y को कैपिटल Y के साथ, कैपिटल R को स्मॉल r के साथ क्रॉस करना है और कैपिटल Y को स्मॉल y के साथ क्रॉस करना है। कैपिटल R को कैपिटल R के साथ क्रॉस करना है। अब दूसरे की बारी है, अब इनको इन सब के साथ क्रॉस करेंगे, तो कैपिटल R के साथ क्रॉस हो जाएगा, स्मॉल y कैपिटल Y। तरीकाकार ये है कि पहले कैपिटल Y लिखो फिर स्मॉल y लिखो। कैपिटल R के साथ क्रॉस, स्मॉल y के साथ क्रॉस, कैपिटल R स्मॉल r के साथ क्रॉस, स्मॉल y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r के साथ क्रॉस, स्मॉल y
स्मॉल वाई के साथ क्रॉस। इसकी बारी है स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ और कैपिटल वाई के साथ। फिर इसके बाद स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ क्रॉस हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ क्रॉस हो जाएगा, स्मॉल आर के साथ क्रॉस हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ क्रॉस हो जाएगा। इसी तरह स्मॉल आर उस लास्ट स्मॉल आर के जिन के साथ क्रॉस हो जाएगा और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई के साथ जाएगा। स्मॉल आर इस कैपिटल आर के साथ जाएगा और स्मॉल वाई उस कैपिटल वाई के साथ जाएगा। स्मॉल आर कैपिटल आर के साथ जाएगा और स्मॉल वाई के साथ जाएगा। इसी तरह स्मॉल आर के साथ जाएगा, स्मॉल वाई कैपिटल वाई के साथ जाएगा। तो कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, स्मॉल आर उस स्मॉल आर के साथ क्रॉस हो जाएगा और स्मॉल वाई उस स्मॉल वाई के साथ फाइनली क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे आप ज़रा देखना है कि यहाँ पे आपके पास ये जो जीनोटाइप है कौन से जीनोटाइप है। अगर आपने इसको पहचान करना है तो आपने इसमें आपने ढूंढना होगा। फ़र्ज़ करें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस पहले वाले जीनोटाइप को ढूंढते हैं। तो ये जो पहला वाला है कैपिटल आर और स्मॉल वाई कैपिटल वाई है। इसमें अगर आप ये देखें तो ये वाले आपके पास क्या है, कैपिटल वाई एंड स्मॉल कैपिटल वाई। ये दरअसल आपके पास राउंड येलो है। तो आपके पास पहले नंबर पर जो आ गए हैं वो राउंड येलो आ गए हैं, तो ये आपके पास राउंड येलो है। ये वाला भी आपके पास राउंड येलो है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर भी ये आपके पास राउंड येलो है। चौथे नंबर पर भी जो आपके पास है ये भी राउंड येलो ही है। ये वाला भी आपके पास राउंड येलो है और फिर आपके पास छठे नंबर पर ये भी राउंड येलो है। और फिर अगर आप इधर आ जाए तो ये 7वें नंबर पर आपके पास राउंड येलो है, ये 8वें नंबर पर आपके पास राउंड येलो है। फिर उधर जब आप जाओगे तो आपके पास जो राउंड येलो है वो ये वाला 9वें नंबर पर 9th नंबर पर ये आपके पास राउंड येलो है। तो यहाँ पर आपके पास बकाया कोई भी राउंड येलो नहीं है। तो राउंड येलो की तादाद कितनी होगी, 9। तो यहाँ पे जो आपके पास राउंड येलो है उसकी कुल तादाद 9 है। कितनी है उसकी तादाद, 9 है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम रिंकल्ड येलो देखते हैं कि रिंकल्ड येलो हमारे पास कितने हैं। रिंकल्ड येलो आपके पास दरअसल ये हैं। रिंकल्ड येलो को देखते हैं। रिंकल्ड येलो में हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो रिंकल्ड येलो है वो कौन से हैं। रिंकल्ड येलो ये वाला आपके पास रिंकल्ड येलो है, तो दिस इज़ नंबर 1 रिंकल्ड येलो। ये नंबर 2 पे है आपके पास रिंकल्ड येलो और साथ साथ में ये तीसरे नंबर पर आपके पास रिंकल्ड येलो है। तो रिंकल्ड येलो की तादाद कितनी है, 3 है रिंकल्ड येलो की तादाद। तो ये रिंकल्ड येलो हुआ। उसके बाद हम राउंड ग्रीन को देखते हैं। राउंड ग्रीन की तादाद आपके पास कितनी होगी, तो चलो आओ ज़रा राउंड ग्रीन को देखते हैं। ये आपके पास राउंड ग्रीन 1 और फिर आप अगर आते जाओ तो यहाँ पर आपके पास एक ये है राउंड ग्रीन, ये नंबर 2 और ये भी राउंड ग्रीन है, ये नंबर 3। तो राउंड ग्रीन भी आपके पास 3 है। लास्ट में रिंकल ग्रीन बस वो एक बच गया और यही एक ही आपके पास कौन सा होगा, रिंकल ग्रीन। और रिंकल ग्रीन जो होगा वो आपके पास 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। तो लिहाजा यहाँ पे हमें एक रेशो मिली इस डायहाइब्रिड क्रॉस के नतीजे में F2 में। ये आपके पास F2 है, ये सेकेंड जनरेशन है। इसमें आपके पास एक रेशो मिली, वो रेशो हमारे पास आई 9:3:1 और यही रेशो को हमने फाइनली प्रूव कर दिया इधर। तो यहाँ पे मेंडल को यहाँ पे रेशो कर दिया। 9 आपके पास राउंड येलो बच्चे आए, रिंकल ग्रीन 3 आए, राउंड ग्रीन 3 आए और रिंकल ग्रीन भी आपके पास 1 आए। लेकिन फाइनली जाते हुए बस एक ही बात आपको ये बता दूं कि आपके पास ये जो 2 न्यू पिनोटाइप आपको नज़र आए
وہ یہاں پہ جو الیل ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹلی ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، الیل انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے ہمیں نیو پینوٹائپ، ہمیں رنکلڈ یلو اور راؤنڈ گرین آپ کے پاس نیو پینوٹائپ ہیں جو آپ کے پاس ادھر ہم لوگوں نے اس کی بات پہلے کی تھی. تو بس آج کے لیکچر میں اتنا ہی، انشاءاللہ مزید لیکچر میں پھر بات ہوگی. اللہ حافظ.